ओम श्री गणेशाय नमः। श्याम सुंदर माता की पकड़ में नहीं आ रहा। माता दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीना आ गया। जब प्रभु ने देखा कि थक गई माँ, तो स्वयं पकड़ में आ गए। बात समझ में आया? जब उपासक थक जाता है कि अब मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लऊं, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जब हमारे अंदर ये बात आ जाती कि मेरी सामर्थ्य अब नहीं रही कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं, तो नाथ आप करुणा करें। जहां आर्त भाव से पुकारा, तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए। पर्दा हटाया और भगवत साक्षात्कार हो गया। तो नाम जप करो, प्रभु से अपनापन करो। जहां राम जी वहां हनुमान जी, और जहां हनुमान जी वहां राम जी। ये कभी एक पलक झपकने के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो चाहे हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो राम जी मिल जाएंगे, राम जी के चरण पकड़ लो तो वहीं हनुमान जी बैठे मिलेंगे। दोनों अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, बस भाव से हमें सेवन करना है। तो मोह सबसे बड़ा बाधक होता है भगवान की भक्ति में। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो अगर हम राम चरित्र का गायन करें तो बहुत जल्दी मोह का नाश हो जाता है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन आद्या शक्ति ने की, विध्वंस कर दिया, ऐसे ही आद्या शक्ति है भगवान का चरित्र। जब आप भगवान की कथा गायन करेंगे तो इस महामोह रूपी महिषासुर को नष्ट कर देगी राम कथा। समस्त संशयों का नाश भगवान के पावन चरित्र गायन और श्रवण से होता है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। तो हम भगवान के चरित्र का गायन करें, भगवान से अपनापन रखें। अपनापन का मतलब समझते हैं? प्रभु से ज्यादा बढ़कर हमको हमारे प्राण भी नहीं प्यारे हैं, उसे अपनापन कहते हैं। जितना भी हम संबंध माने, तो नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो। अगर हम प्रभु से अपनापन करे हैं तो हम माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते समाज राष्ट्र विश्व सब जगह अपने प्रभु के संबंध से ही मानेंगे। और प्रभु के संबंध से बिलक कोई हमारी दृष्टि में न रह जाए। अगर कोई हमें प्रभु से बिलक करने वाली बात करता है तो जाके प्रिन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम शनेही। बस बढ़िया बात बन गई। प्रभु से अपनापन और उनका खूब नाम जप। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को मैं प्रभु का हूं। और नाम जप, खूब नाम जप करें। तुलसी तज कुसुमाज, गंदे आचरणों का त्याग करके, तो भगवदानंद की अनुभूति स्वाभाविक हो जाएगी। और इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार करना है। तो इसलिए ऐसे हम लगे कि जैसे कोई व्यापारी को 5,000 रुपये रोज लाभ मिलता है, तो 100 रुपये का अगर घाटा हो जाए तो उसको मन उदास हो जाएगा। हम ऐसे नाम के व्यापारी बने कि अगर हम इतना नाम जप करते हैं और किसी दिन विघ्न पड़ जाए तो हम दिन भर जलें कि आज नाम की संख्या पूरी नहीं कर पाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। पर ऐसा नहीं हो पाता। रुपये का घाटा तो चुभेगा, लेकिन भजन का घाटा नहीं चुभेगा। इसलिए मैं भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। यदि भजन का ऐसा हो जाए कि तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, तो भगवत साक्षात्कार दूर नहीं है। जब रोना आ जाता है ना चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि असमर्थ ही रोता है। तो रुर्दु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम मुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमत मनमता। उन्हीं के बीच में पीताम्बर धारण किए हुए करोड़ों कामों के सौंदर्य का मर्दन करने वाले अपनी मुस्कान मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए। वही श्याम सुंदर राम जी हैं, वही श्याम सुंदर श्याम जी हैं। केवल बंसी और धनुष का भेद है नहीं, बिल्कुल रूप वही है और स्वरूप वही है, अंतर नहीं। एक है कि थोड़ा सीधे खड़े होते हैं और एक होता टेढ़े खड़े होते हैं। बस अंतर इतना है कि ये जब खड़े होते हैं तो ग्रीवा झुकी होती है, वो जब खड़े होते तो गंभीर और शांत, और ये जब होते तो प्रेम की चंचलता और टेढ़े रहते हैं। इसलिए इनका नाम कृष्ण और उनका नाम राम। बहुत सीधे है ना, राम सीधे और कृष्ण। इनके जब तक राम जी की लीलाओं का रसास्वादन करके हृदय पवित्र नहीं किया जाता, तब तक श्याम जी की प्रेम लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए खूब चरित्र गाओ, नाम जप करो और मस्ती में रहो। भरोसो दृढ़ इन चरणों के। बस आपके चरणों के सिवा हमारे हृदय में कोई साधन नहीं। प्रभु आप हमारे साधन हो, आप ही हमारे साथ दो, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। और गर्व कर लें अपने साधना का तो देर हो जाएगी। जब तक वो गर्व नष्ट नहीं होगा, तो यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। प्रभु दैन्य को गले लगाते हैं और गर्व से द्वेष करते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अगर भक्त के अंदर भक्ति का भी अभिमान आ जाए
कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं काम विजयी हूं, मैं क्रोध विजयी, तो फिर थोड़ा समय लगेगा, अभी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद फिर बात बनेगी। तो आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप भगवान को पाना चाहते हैं, यही हमारे कान सुनना चाहते हैं कि हमारी समाज अब जो भोगों की तरफ बढ़ रही, थोड़ा तो किसी के मुख से सुने कि मैं भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। नहीं प्रायः संत महात्माओं के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना और कामनाओं की पूर्ति की बात पूछना। कोई निष्काम होकर भगवान के प्रेम में डूबना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो छाती शीतल हो जाती है कि अभी है सृष्टि में ऐसे जीव जो भगवान से मिलना चाहते हैं। तो खूब नाम जप करो और दैन्य रहो, और साधन करते हुए भी साधन का अभिमान ना आने पावे, क्योंकि राम जी की कृपा से राम राम बोल पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो राम बोल ही नहीं सकते। श्याम जी की कृपा से श्याम बोल पाते हैं। तो कृपा से जब नाम जप चल रहा है तो इसमें हम अभिमान क्यों करें? क्योंकि हमें जपना अगर आता तो हम पहले जप कर भगवत प्राप्ति कर लेते। अब कृपा हुई है तो हम हर बात पर कृपा को देखें। नाम जप चल रहा है, कृपा है, संयम है, कृपा है, जितेंद्रिय है। राधे राधे श्रोतागणों, आपको प्रेमानंद जी का सत्संग कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, भगवान कहते हैं। मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।